गुड इवनिंग गाइस, हाय, नमस्ते, आदाब। तो आज हमारे एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक एनवी रहेगा। हमें सबसे पहले ये समझना है कि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनवी एंड जेलिसी। अगर आप एनवी को थोड़ा सा खराब कर देंगे तो वो जेलिसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जेलिसी आपको हमेशा हमेशा एक रिवर्स मोशन में लेके जाएगी, ना कि एक फॉरवर्ड मोशन। वो आपको कभी भी अपनी लाइफ में नहीं करना चाहिए। सिंस स्टैग्नेंट नहीं होना, स्टैग्नेंट का मतलब आपको एक जगह पे ठहरना नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ से नीचे भी नहीं जाना चाहिए, आपको वहाँ से हमेशा ऊपर ही जाना चाहिए। तो ऊपर जाने के लिए जेलिसी इज नॉट अ गुड फैक्टर, बट एनवी इज अ वेरी नाइस फैक्टर, एंड आई हैव पर्सनली यूज्ड इट इन माय लाइफ। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ इस पे। लेट्स जस्ट शिफ्ट बैक टू 2016 एंड 2017। मैंने अपनी वेट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में घुसने का फैसला लिया था उस टाइम पे। तो मैनी ऑफ अस वुड नो लोगन पॉल, ही यूज्ड टू बी वेरी फेमस एट दैट टाइम। तो एक वाइन स्टार थे। वाइन एक ऐसी ऐप हुआ करती थी जहाँ पे छोटी छोटी फनी वीडियोस बनती थी। तो ही वॉज अ वाइन स्टार फर्स्ट, देन ही स्टार्टेड व्लॉगिंग ऑन यूट्यूब। तो जब उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी तो आई स्टार्टेड सीइंग हिम। तो हिज रूटीन समहाउ लुक्ड लाइक कि पूरे दिन मौज मस्ती करना, खुश रहना। बट सूनर आई रियलाइज्ड कि सारी की सारी जो उनकी रूटीन में चीज़ें हैं वो सब खुशी वाली नहीं है। मोस्टली उनका वर्क एथिक है। सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठने के बाद वर्कआउट करना, वर्कआउट करने से पहले अपने घर से निकल के हॉलीवुड में वॉक करते हुए अपना ब्रेकफास्ट लेने जाना। ब्रेकफास्ट में ही यूज्ड टू हैव आइस्ड कॉफ़ी। अच्छा, आई वाज नेवर अलाउड आइस। मेरे को कभी आइस सूट नहीं करती थी क्योंकि गले की प्रॉब्लम कुछ थी ऐसी, तो आइस में कभी लेता नहीं था। बट आफ्टर सीइंग दैट गाय ड्रिंकिंग आइस्ड कॉफ़ी, आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग आइस। अब मैं ये नहीं कहता कि कोई अगर इंसान कुछ कर रहा है, आपको वो पसंद है, तो आप डायरेक्टली वही कॉपी करने लग जाओ, लेकिन आई टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दिस। I started having iced coffee. I started conversing with people. मैं भी बाहर जाने लगा। जब मैं वॉक करता था तो मैं भी 10 लोगों से जाके ऐसे इंडिया में ज़्यादा कल्चर है नहीं, लेकिन फिर भी चलते चलते में इफ़ यू गेट पास्ड बाय समवन, स्माइल, से हेलो, से गुड इवनिंग, से गुड मॉर्निंग। तो जाहिर सी बात है आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा ही मिलेगा। तो मैंने लोगन पॉल का वो सारा लाइफस्टाइल देखा, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मुझे अच्छा लगा यार, ही सो फिट, ही 6'2", उनकी हाइट 6'2" है। और मैंने सोचा मेरे को भी हाइट 6'2" चाहिए, मैं भी वर्कआउट करूँगा, मैं भी वेट लूज़ करूँगा, मुझे भी ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे भी ऐसी स्पोर्ट्स कार चाहिए। मैं भी ऐसे जब जाऊँ तो लोग मुझे जाने, मैं उनसे हंस खेल के बात करूँ, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे मेरे इर्द गिर्द। फिजिक के बाद मेरी हाइट 6'2" तो नहीं हुई, 6'1" तो हो ही गई। अब 6'1" होने के बाद मैंने थोड़ी बहुत सोशलाइजिंग स्टार्ट करी, मैंने अपनी थोड़ी सी वैल्यू ऐड करी, मैंने अपने अंदर कुछ चीज़ें चेंज करी, मैंने अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स अपनी डेवलप करी, मैंने लोगों से मिलना जुलना शुरू करा। अब मुझे वैसी गाड़ी भी चाहिए थी, सो आई समहाउ गॉट अ स्पोर्ट्स कार, एंड देन आई लाइक्ड हाउ ही मूव्ड अराउंड विद अ लॉट ऑफ गर्ल्स। तो आई स्टार्टेड मूविंग अराउंड ऑफ लॉट ऑफ गर्ल्स। तो सब कुछ हुआ, सो इट वॉज ग्रेट। तो नाउ अब डिफरेंस क्या रह गया था, लोगन पॉल इज अ सेलिब्रिटी एंड आई एम नॉट, आई एम बिजनेसमैन। बट कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स की ताकत है, यूनिवर्स आपको वापस देता है जो आप चाहते हो। तो चाहते चाहते कहीं ना कहीं, अब मैं खुद को सेलिब्रिटी तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन सॉर्ट ऑफ समथिंग सून वाला एक सेलिब्रिटी वाला एक स्टेज आ गया। तो मेरे हिसाब से एनवी जो थी, एनवी ने मेरी बड़ी हेल्प करी, क्योंकि जिस इंसान को देख के मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी, नॉट वीडियो नॉट यूट्यूब, मेरा इसका मोटिव कुछ और बहुत अलग है, लेकिन अपनी फिटनेस जर्नी, अपनी लुक्स पे, अपनी सोशलाइजिंग स्किल्स पे, इन सब चीज़ों पे जब मैंने काम करा, तो मैंने कहीं ना कहीं रियलाइज़ करा कि अगर मैं उस इंसान से जेलस होता तो शायद मैं इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाता जितना अच्छा मैंने परफॉर्म करा एनवी में। एनवी इज नॉट जेलसी, एनवी इज व्हेन यू वांट टू हैव समथिंग व्हिच दे हैव। अगर उनके पास कोई चीज़ है जो आपके पास नहीं है, आपको ये नहीं चाहना कि यार उसके पास क्यों है, आपको ये चाहना है कि मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास कहाँ से आएगी, मैं कैसे लाऊं, मैं इसको कैसे हासिल करूं। दैट इज एनवी। एंड जेलिसी इज उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास से भी हट जाए, दैट इज जेलिसी। वेरी क्लियरली स्टेटिंग, जेलिसी बुरी है, एनवी अच्छा है। एनवी हमने फॉलो करना है, जेलिसी को हमने लाइफ में कभी भी फॉलो नहीं करना है, कहीं नहीं जाओगे उसके साथ। सबसे पहले ना फिगर आउट करो कि आपको करना क्या है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाओ, और अब जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अब एक स्मॉल स्केल सेलिब्रिटी भी हूँ, मैं एक बिजनेस कोच भी हूँ, मैं रियल एस्टेट में भी हूँ, मैं कार्स में भी हूँ, हर चीज़ में। अब उसके बाद अगर आप चाहो कि आप इसी निश में आ जाओगे एंड यू विल डू वेल, आई डोंट सजेस्ट दैट। आप ये फोकस करो पहले कि आपकी निश क्या है, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू प्रेफर, व्हाट डू यू वांट टू डू। उसके बाद आप देखो कि आपने आगे क्या करना है। सबसे पहले ये फोकस करो कि जो आपकी निश है, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो।
ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, फैंस हैं, वो स्पोर्ट्स में हों, कोई फुटबॉल में बहुत अच्छा हो, कोई शूटिंग में बहुत अच्छा हो, तो आप वो स्पोर्ट फॉलो करो। आप किसी और का वर्क एथिक उठा सकते हो, लेकिन आप किसी और का टैलेंट नहीं उठा सकते। अगर कोई इंसान नेचुरली शूटिंग में अच्छा है, तो आप जाहिर सी बात है उसकी जगह पे जाके उतनी अच्छी शूटिंग पहले दिन पे नहीं कर पाओगे। वो अलग बात है कि ट्रेनिंग से आप उस स्केल पे जा सकते हो, नो डाउट जा सकते हो। ट्रेनिंग कैन बी टैलेंट एनी डे, एवरी डे, ऑल द डे। मैं इस बात में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बट स्टिल आप जिस चीज़ में आप अच्छे हो, जो चीज़ आपके अंदर इनबिल्ट पहले से है, अगर आप उसको चूज करोगे तो कहीं ना कहीं आप फायदे में रहोगे। सो एक्सप्लोर योर सेल्फ, एक्सप्लोर वॉट यू आर गुड एट। सो अनदर पॉइंट जो इसके साथ आता है, और इस पॉइंट पे मैं सबसे ज़्यादा एम्फोसिस देना चाहूँगा, रीज़न बीइंग, ये गलती अक्सर हम सब करते हैं। शायद कहीं ना कहीं एक स्टेज पे मैंने भी करी थी, शायद वो भी बहुत छोटे टाइम के लिए। आई करेक्टेड इट राइट अवे। वाई? बिकॉज दिस लेसन हैज़ बिन टॉट टू मी सिंस माई चाइल्डहुड। वाई? बिकॉज माई फादर इज़ अ ह्यूज बिलीवर इन दिस थिंग। आप किसी से जब इम्प्रेस होते हैं, इम्प्रेस होने के बाद उनके वाइसेस उठाने से पहले ना आप उनका वर्क एथिक अडॉप्ट करो। वो जिस तरीके से काम करते हैं, वो जितनी मेहनत करते हैं, आप उतना अडॉप्ट कर लो। आप जब वो कर लोगे तो आप उस तरीके से उड़ाओगे भी, तो कोई गम नहीं है, कोई खराबी नहीं है। आप पहले उनकी जितनी मेहनत करना शुरू कर दो, आप पहले उनकी जितना कमाना शुरू कर दो, आप पहले उतने स्टेबल हो जाओ, तब उड़ाओ उनकी तरह। शायद उनसे ज़्यादा भी उड़ाओ, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन सबसे पहले उतनी मेहनत करना सीखो। उस स्टेज पे आओ, उस स्टेज पे खड़े होकर चिल्लाने से और अपनी फोटो खींचने से पहले उस स्टेज पे आने की सीढ़ियाँ चढ़ो। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये बात हमसे पहले भी 1000 लोग बोल चुके हैं, हमारे बाद भी लाख लोग बोलेंगे, लेकिन मैं भी यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप किसी भी एक चीज़ में जाओ, गिव इट 6 months एटलीस्ट। ठीक है जी। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ गिव इट सम टाइम। आप कई कोर्सेज में कई लोगों को सुनेंगे बोलते हुए कि यार नहीं, 1 साल दो, 1.5 साल दो, 2 साल दो। माना यार, हमारी जनरेशन में इतनी पेशेंस नहीं है, नहीं दिया जाता। 6 महीना दो, लेकिन लग के दो। उन 6 महीनों में आपने क्या करना है? आपने बाकी की सारी चीज़ों को छोड़ देना। आपको अपना दोस्ती यारी, शराब, सिगरेट, अपने वाइसेस, जंक फूड, आपके इनडिसिप्लिन वाली चीज़ें, रात को लेट तक जागना, फिर सुबह लेट उठना, काम ना करना, दोस्तों के साथ हमेशा बाहर रहना, गप्पे मारते रहना, गॉसिप्स में रहना, छोटी छोटी चीज़ों को लेके अपने दिमाग में टेंशन डाल के प्रोकास्टिनेट करना। कई बार क्या होता है, हम किसी एक चीज़ की टेंशन लेते हैं, उस चीज़ की टेंशन दूर करने के लिए हम और टेंशन लेते हैं, और टेंशन लेने के चक्कर में हम वो काम कभी कर ही नहीं पाते। इससे अच्छा जब हल्की सी टेंशन हो, उसे दूर करने के लिए सीधा काम करने बैठ जाओ, स्टेप बाय स्टेप। आप कम से कम 6 महीने तक आप वो रूटीन फॉलो करो, पूरे डिसिप्लिन से फॉलो करो, उसमें अपना जी जान उसमें झोंको, बाकी चीज़ों को एक बार साइडलाइन करो। कुछ लोग बुरा मानेंगे, कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन उससे डिमोटिवेट होना नहीं है। आपको 6 महीने तक सिर्फ अपनी आवाज़, अपने बैक ऑफ द हेड से जो आवाज़ आती है ना कि नहीं ये कर ले, ये मत कर, इसमें टाइम डाल दे, इसमें मत डाल, यहाँ चले जा, यहाँ मत जा, ये कर ले, उस चीज़ को, उस आवाज़ को आपने 6 महीने तक अपनी प्रायोरिटी बनाना है। 6 महीने तक उसको आप प्रायोरिटाइज करके अपना काम करो, अपनी डेडलाइंस फिक्स करो, अपनी चीज़ों में डिसिप्लिन लाओ, और 6 महीने बाद देखो कि आप पहले कहाँ थे। आपका स्केल अगर पॉइंट ए पे था तो क्या वो पॉइंट बी पे आया है, या फिर क्या वो पॉइंट A.5 पे आया है। अगर आधे में भी आप हो तो 6 महीने सफल गए। ये जीता जाता प्रूव होता है कि मैं 6 महीने में अगर A से A.5 पे आ गया तो मैं जाहिर सी बात है A to B भी जा सकता हूँ। लास्ट पॉइंट पे अब हम चलते हैं, लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। जिन लोगों से आप एनवी करते हैं, जिन लोगों की चीज़ें आपको चाहिए, जिन लोगों को देख के आप इम्प्रेस होते हो, जिन लोगों का वर्किंग एथिक आप फॉलो करने जा रहे हो, उनकी आपने ना गलतियों से सीखना है, उनकी गलतियों से हारना नहीं है। हम कई बार क्या करते हैं ना, हम मूवी देखते हैं, हीरो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हीरो कई बार कुछ बुरे काम कर रहा होता है, हीरो स्मगलिंग कर रहा होता है, फिर कुछ और कर रहा होता है, मार धाड़ कर रहा होता है। हम सिर्फ उतना पार्ट देखते हैं जितने पार्ट में उसका राइज है। हम कभी उसका फॉल वाला पार्ट देखते ही नहीं, जब पुलिस उसे पकड़ लेती है, जब उसके दुश्मन उसे आके पेल जाते हैं, हमें वो सब देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, हम सिर्फ उसका राइज देखते हैं। ये मत करो, उनका फॉल देखो, उनके फॉल से सीखो। क्यों सीखो? आप उनका राइज तो देख के इम्प्रेस हो गए, आप उस राइज के पीछे भागना शुरू कर गए, लेकिन वो जिस चीज़ की वजह से, जिस गलती की वजह से, जिस एक पॉइंट की वजह से वो अपना डाउनफॉल ला रहे होंगे, जो गलती उन्होंने करी होंगी, जिसकी वजह से वो हार रहे होंगे, वो गलती आपने नहीं करी। तो इसी के साथ हमारा एनवी का टॉपिक खत्म होता है। काफ़ी छोटा सा था लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो एक
मोटा मोटा एक इसका सार निकाल के अगर मैं आपको बताऊं, एनवी और जेलिसी में एक बड़ी पतली सी लाइन है। उस लाइन को हमेशा बड़ा क्लियर रखना अपने दिमाग में। जेलिसी आपको कहीं नहीं लेके जाएगी, एनवी आपको हमेशा कुछ ना कुछ हासिल कराएगी। क्यों? क्योंकि एनवी इज अ पॉजिटिव थिंग एंड जेलिसी इज अ नेगेटिव थिंग। नेगेटिविटी डजंट टेक यू एनीवेयर एंड पॉजिटिविटी गिव्स यू एवरीथिंग यू एवर डिजायर फॉर। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा एनवियस रहो, जेलस मत रहो, अपनी चीज़ आगे शेयर करो, वो पॉजिटिविटी आगे शेयर करो और लोगों से एब्जॉर्ब करो और अपनी लाइफ में अच्छा करो। तो इसके साथ एपिसोड 6 बड़ा छोटा सा था और हमारा एनवी जो है, एनवी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा। तो इसी के साथ हम चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, बाय।